शाहजहांपुर जिले की पुबाया तहसील में वकीलों के सामने एक तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर ने कान पकड़कर उठा बैठक लगाई है। माना जा रहा है, आरोप लगना शुरू हो गया है वकीलों के ऊपर कि वकील अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से यही वजह रही है कि एक आईएएस ऑफिसर ने कान पकड़कर उठा बैठक लगाई है। हमारे साथ तमाम वो अधिवक्ता समूह है, वो तमाम प्रबुद्ध वर्ग के अधिवक्ता लोग हैं जिनसे हम खुद समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या जो आरोप लगना शुरू हुआ है कि अधिवक्ता लोग अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हैं, कहाँ तक ये बात सही है। सर, क्या नाम है सर आपका? आलोक कुमार द्विवेदी। सर, आरोप लगना शुरू हुआ है कि अधिवक्ता लोग अपनी ताकत का, काले कोट का बेजा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अधिवक्ता जो है एक बहुत बुद्धिजीवी वर्ग है। वो कभी भी किसी भी समाज के लिए बेजा शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता है। वो बुद्धि और विवेक और विधि के अनुसार ही कार्य करता है। जो वहाँ पुबाया के एसडीएम के द्वारा जो उठक बैठक लगाई गई है, ये उनकी खुद की गलती थी, इसलिए उन्होंने जो है उठक बैठक लगाई। अधिवक्ता द्वारा कोई उन्हें प्रेरित नहीं किया गया कि आप उठक बैठक लगाइए। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने एक अधिवक्ता के साथ या समाज के किसी व्यक्ति के साथ उठक बैठक लगवाई, जो कि नियम विरुद्ध था, जो कानूनन अपराध है। उस अपराध के डरते हुए स्वयं उन्होंने जो है उठक बैठक लगाई है। अधिवक्ता लोगों का तो न्याय दिलाने का काम है, चाहे समाज के व्यक्ति का हो, चाहे पीड़ित व्यक्ति हो, चाहे अपराधी व्यक्ति हो, कोई हो। हम लोगों के पास कोई व्यक्ति अगर आता है तो उसको हम न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, न्याय दिलाने का काम करते हैं। सर, लेकिन बड़े बड़े आरोप अब सामने आने लगे हैं कि अधिवक्ताओं को कोई अगर मांग अपनी रखनी है तो उसके लिए सबसे पहले वो धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है बंधुवर, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अधिवक्ता के पास केवल कलम होता है और कलम की ताकत बहुत बड़ी होती है। उसी के माध्यम से हम लोग सदैव किए हैं। रहा धरना प्रदर्शन का, ये तो हमारा प्रजातंत्र में अधिकार दिया गया हुआ है। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो पूरी प्रजा धरना प्रदर्शन करती है। उस क्रम में जब हमारी बात नहीं मानी, कलम से काम नहीं चला, तो हमने वहाँ पर धरना किया। लेकिन किसी व्यक्ति ने आज तक बेजा इस्तेमाल ताकत का नहीं किया। कलम के माध्यम से ही हमारे ऊपर तक ज्ञापन के माध्यम से गई, तब ये सुनवाई हुई। रहा उनका आईएएस का, तो आईएएस ने स्वयं से माना कि इस मामले को पटाक्षेप हो जाए, ये मामला खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है। वैसे उन्होंने कोई ना पनिशमेंट लिया है और ना स्वयं से पनिशमेंट मांगा है, ना किसी अधिवक्ता ने उनको पनिशमेंट दिया है। अधिवक्ता ने सदैव लड़ाई लड़ी है तो कलम की लड़ी है, गरीब कमजोर लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। और मेरा व्यक्तिगत अधिवक्ता का कोई काम नहीं होता है। अधिवक्ता ने सदैव अपने लिए नहीं बल्कि बाध्यकारियों की लड़ाई लड़ी है, उनके लिए लड़ाई लड़ी है। जो वहाँ लेकिन आरोप तो ये है ना कि अधिवक्ता जो है अपनी मांगों के लिए, मनवाने के लिए, जबरदस्ती मनवाने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ धरने पे आ जाते हैं। देखिए, धरना तो हमारा प्रजातंत्र अधिकार में दिया गया, संविधान में अधिकार हमारा है। लेकिन जब आप गलत, वहाँ तो हमने जो मांग रखी थी, वहाँ पे शौचालय गंदे थे, वहाँ पर कहीं बैठने की जगह नहीं थी, दुर्गंध आती थी। वो सब, चाहे वादकारी होते, चाहे मुंशी होते, चाहे अधिवक्ता होते, चाहे अधिकारी होते, सबके लिए मांग थी। उन्होंने व्यक्तिगत कोई मांग नहीं थी, ना व्यक्तिगत कोई दबाव बनाया। प्रदर्शन तो करना हमारा अधिकार है। जब हमारी बात कलम से नहीं चलती है तो हम प्रजातंत्र देश में संविधान जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार कार्य करते हैं। बिल्कुल, संविधान में जो व्यवस्था दी गई उसके अनुसार हम अपनी मांग को रखते हैं और इसीलिए हम धरना प्रदर्शन करते हैं। सर, कहाँ तक सही मानते हैं कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग को मनवाना? मेरा कहना है कि जहाँ तक अधिवक्ता समाज का एक पीड़ित के साथ का न्याय दिलाने का काम था, तो उनने सामान्य रूप से अपना धरने पे अगर बैठे होंगे और उनने शायद अधिकारी वर्ग पे उन पे किसी प्रकार का कोई बिना दबाव बनाए हुए कुछ कार्य किया है और उनने शायद इस बात का भी कहीं नहीं है कि उनने उनसे कुछ कहा। उनने स्वयं आके अपने को बचाने के लिए उठा बैठक लगाई। बिल्कुल, स्वयं को बचाने के लिए जो आईएएस ऑफिसर ने कान पकड़ करके उठक बैठक लगाई है, वो अपने स्वेच्छा से, किसी ने उन पर कोई दबाव नहीं बनाया। कहाँ तक मानते हैं सही से कि जो वकील लोग धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं, आरोप लगना शुरू हो गया अपनी मांगों को मनवाने के लिए? ये कहना बिल्कुल गलत है कि वकील लोग धरना प्रदर्शन जो करते हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए करते हैं। वकीलों को कोई मांग नहीं होती, वकीलों का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। वो समाज के लिए हैं, समाज उनके लिए, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं। और जहाँ तक बात रह गई एसडीएम पुबाया की, तो एसडीएम पुबाया ने वहाँ के एक अधिवक्ता लिपिक जो था वो कहीं बाहर खड़ा हुआ टॉयलेट कर रहा था और उस लिपिक को उन्होंने उठक बैठक लगवाई। जब वो लिपिक अपने अधिवक्ता के पास गया, उसने कहा कि सर, मेरे साथ इस तरीके का एसडीएम पुबाया ने ये कृत्य किया है। जब अधिवक्ताओं ने उनसे इस बात को कहा तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उन्होंने सोचा कि हाँ, हमसे गलती हुई है, और उन्होंने उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए खुद अपने आप उठक बैठक लगाई। किसी अधिवक्ता ने नहीं, खुद उठक बैठक लगाई है अपने आप से। सर, सामंजस्य बना रहे अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच में
क्या कुछ सुझाव हो सकता है ताकि भविष्य में इस तरीके की नौबत ना आए कि जो अधिवक्ता समूह है उसको धरने प्रदर्शन पर उतरना पड़े? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सामंजस्य स्थापित करने के लिए और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जो नए नए अधिकारी हैं जो इस तरीके के कृत्य करते हैं, इससे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता है। तो अधिकारी और समाज में तालमेल बनाने के लिए अधिकारी को भी सहयोग करने की आवश्यकता है और समाज को भी सहयोग करने की आवश्यकता है, तभी सामंजस्य बनेगा। और इस तरीके से जो लोग तानाशाही रवैया अपनाते हैं, ऐसे अधिकारियों से ही समाज में जो है गलत संदेश जाता है, समाज विघटन की तरफ जाता है। और वकील का तो दायित्व है कि जब कहीं किसी की कहीं सुनवाई न हो तो केवल अधिवक्ता ही एक ऐसा है कि वो आपको हर सूरत से न्याय दिलाएगा। तो फिलहाल ये वो तमाम अधिवक्ता समूह है और भी हमारे साथ अधिवक्ता साथी हैं। सर, एक आरोप लग रहा है जब से एक आईएएस अफसर ने उठक बैठक लगाई है कि अधिवक्ता अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करता है, कहाँ तक सही मानते हैं इसको? नहीं, धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। वकील अन्य तरीके पहले अपनाते हैं, बातचीत से काम करते हैं। और धरना प्रदर्शन ये तो अंतिम हथियार होता है वकीलों का या किसी का भी, ये लास्ट में ही इसका प्रयोग किया जाता है। पहले अन्य तरीके अपनाए जाते हैं। वकील एकदम धरना प्रदर्शन करते हैं, हम ऐसा नहीं मानते। तो फिलहाल ये वो शाहजहांपुर जिले का अधिवक्ता समूह है जिसका साफ तौर पर मानना है कि जब अधिकारी अपनी मनमानी पर, अपने तानाशाही रवैये पर उतारू होता है तब वो धरना प्रदर्शन को मजबूर होते हैं। अगर अधिकारी अपना मनमाना रवैया या तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं छोड़ेंगे तो वो इस तरीके से ही अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। तो फिलहाल एक बार फिर से ये वो अधिवक्ता समूह है, मैं आपको बता दूं शाहजहांपुर जिले का ये वो अधिवक्ता समूह है जिनका साफ तौर पर ये संकेत दिया है उन्होंने कि अगर अधिकारी तानाशाही रवैया नहीं छोड़ेंगे तो इसका परिणाम भी भुगतने को तैयार है। रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 शाहजहांपुर।